आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। कॉकरोच कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना गया तो वो फिर से सड़कों पर चले जाएंगे। सड़कों पर जाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है मानो। अब सड़कों पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितने दिन का उनको मोबिलाइजेशन टाइम लगेगा, ये तो सब देखने वाली बात है। लेकिन इस समय हो रहा है उल्टा ये हो रहा है कि पूरे देश में ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच ज़्यादातर जितने भी कॉकरोच थे वो सब यहीं के थे, आसपास के ही एनसीआर के। कुछ लोग बाहर से आए थे, तो उनको जहाँ भी सड़क पे लोग पहचान जाते हैं वहाँ उनको सड़क वाला इलाज हो रहा है। ये एक गंभीर समस्या हो गई है कॉकरोचेस के लिए। और कॉकरोचेस के सामने दूसरी समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि सारी एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन में से आप प्रोटेस्टर्स को छोड़ दीजिए और जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको मत छोड़िए और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई भी कीजिए। और किसी भी एफआईआर में उन्होंने केवल छोड़ने के लिए कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि यदि गिल्टी पाया जाए, यदि उसका कोई आरोप सिद्ध होता हो तो उसके खिलाफ चार्जशीट पर फाइल कीजिए, ऐसा कतई नहीं कहा है। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भेद जो है समझने की आवश्यकता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अब इस समय एक फिक्स में है, विशेषकर इसलिए भी कि कॉकरोच जनता पार्टी को अब अपना प्रतिस्पर्धी मान लिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी प्रतिस्पर्धा में कुछ इस प्रकार के कार्य कर रही है जिससे उसको नुकसान ही हो रहा है। हाँ, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के कारण अब कांग्रेस ने यह निर्णय तो ले लिया है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की खुल के मुखालफत करेगी, पूरा विरोध वहाँ पर करेगी। पूरा विरोध इसलिए भी करेगी क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये केवल एक प्रॉक्सी है, और वो प्रॉक्सी है वो आम आदमी पार्टी। अब वो दीपके जो है वो पहुँच गया है संभाजी नगर, और सौरभ दास यहाँ बैठ के धमकियाँ दे रहा है कि हम फिर से स्ट्रीट्स पे पहुँच जाएंगे, हम फिर से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दिल्ली पुलिस बगैर मतलब की सफाई देने में व्यस्त है कि साहब नहीं हमने जंतर मंतर बंद नहीं किया है। भाई क्यों नहीं किया है बंद? इतना सब होने के बाद भी जंतर मंतर बंद नहीं किया है। आपके पास तो पूरा जस्टिफिकेशन है कि आप जंतर मंतर को जब तक पार्लियामेंट चल रही है तब तक सबके लिए आउट ऑफ बाउंड कर दें। यानी जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को, जंतर मंतर जो हमारा जंतर मंतर जो असली जंतर मंतर है, यानी जो यंत्र है उसको नहीं, क्योंकि वो तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। अब तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है उसको कई मेरे विचार से आउट ऑफ बाउंड कर देना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के बजाय पॉलिटिकल करेक्टनेस में ज़्यादा व्यस्त लगती है। ऐसा आरंभ में भी मैंने कहा था और इस समय फिर कह रहा हूँ कि ये समय पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं है। यदि आपको अगला किसी भी प्रकार का सेटबैक बचाना है तो आपको तुरंत जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले लेने चाहिए। आपको धारा 144 जंतर मंतर के ऊपर भी पूरी तरह से लगा के और उस प्रोटेस्ट साइट को कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद फिर मुझे कहना पड़े कि देखो मैंने फिर बोला था 30 तारीख को कि इसको बंद कर दो, तुमने बंद नहीं किया और ये फिर से ऑक्यूपाई हो गए। ये तो कर ही लीजिए दिल्ली पुलिस वालों, सुन लीजिए मेरी बात एक बात। तो उधर कांग्रेस जो है वो अपनी प्रतिस्पर्धा में उसने ऐसी एक चुनौती ले ली है जो कि संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि साहब अमित शाह इस्तीफ़ा दो। क्यों अमित शाह इस्तीफ़ा दो? अमित शाह इस्तीफ़ा दो क्योंकि अमित शाह ने आदेश दिया
लाठीचार्ज का, अमित शाह ने चलवाई पैलेट गन। ये उनका जो मुख्य आधार है, अमित शाह को इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मज़े की बात यह है कि अब मुझे लगता है चिदम्बरम ने भी आज एक स्टेटमेंट दे दिया है। जो चिदम्बरम का जो स्टेटमेंट है वो ऊपरी तरफ से देखें तो बिल्कुल पूरी तरह से राहुल गांधी का जो स्टैंड है उसके विरोध में दिखता है, क्योंकि कोई भी समझदार विरोधी पक्ष का नेता भी ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो लाठियाँ और बंदूकें जो पुलिस की है वो तालों में बंद करवा दें। ये काम जो थे कि मिलिट्री को ख़त्म करके केवल पुलिस चाहिए, ये काम जवाहरलाल नेहरू जैसे एक महान नेता ही कर सकते थे। लेकिन इतने महान अब यदि प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, तो देश की जनता तो कतई उनके साथ नहीं आएगी। देश की जनता क्या चाहती है वो सड़क पर इस समय दिखा रही है। जहाँ कोई कॉकरोच मिल जाता है उसकी सेवा पूजा कर दी जाती है, और उस सेवा पूजा के विरोध में हमारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो करता धरता है सारे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आशुतोष रांका बड़े फैन फेयर के साथ जयपुर आए थे और कह रहे थे कि साहब की छात्र संघ के चुनाव के विरोध में जो अनशन पे बैठे हुए हैं उनके साथ में मैं जा रहा हूँ और मैं जाऊँगा और मुझको रोका ना जाए। गए, बताया कुल 40 लोग थे जिसमें सुरक्षाकर्मी सम्मिलित है। तो ये मान लीजिए कि भाई कोई 10-15 लोग उनके साथ थे, बाकी सुरक्षाकर्मी थे। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा एक ज़बरदस्ती का शगुफा था जो एक बार को चल गया, एक बार को चल गया दिल्ली में, दोबारा नहीं चलने वाला। और एक बार को चल इसलिए भी गया क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने इसमें लापरवाही की, बिल्कुल लापरवाही की, घोर अक्षमता दिखाई। कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन इन्होंने आपने सोनम वांगचुक को हटाया था ना, यानी एक दिन पहले 19 तारीख को, उसी समय इनके 3 टापरे उठा के फेंक देते तो भी आराम से बचत हो जाती। उसके बाद फिर इनके पास जो है वो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता, फिर ये संसद मार्च ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस बयान जारी कर रही है कि नहीं साहब हमने इसको बंद नहीं किया। अरे क्यों भाई, क्या है इतना डिफेंसिव होने का मतलब? अभी भी पीएमओ से चल रहे हो। तो मैंने सुना कि भाई अमित शाह जी को बुला के कह दिया गया कि भाई आप संभालो, क्योंकि पीएमओ जो है वो नितांत रूप से असफल रही, हर तरफ से असफल रही। ना उनके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट की प्रॉपर प्रोसेसिंग हुई, पता नहीं इंटेलिजेंस इनपुट उनको मिले तो किस प्रकार के मिले। ये सारा काम जो है वो सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ही गड़बड़ हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि पैलेट गन की बात जो ये कर रहे हैं, जिसकी बिना पर अमित शाह का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि नो, पैलेट गन्स को बैन नहीं किया जा सकता। मसला ये था कि एक याचिका डाली गई किसी के द्वारा कि साहब की ये जो पैलेट गन्स हैं इनको बैन कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। पैलेट गन्स जो है वो राइट कंट्रोल का, दंगा निरोधन का एक प्रमुख अंग है, और जब आंसू गैस और लाठी चार्ज जब फेल हो जाए तो सीधे गोली ना चलानी पड़े, इसके लिए पैलेट गन्स हैं, और इनको किसी भी स्थिति में हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पता नहीं चलता है। ये वहाँ पर जो लोकल जो ऑफिसर होता है वही डिसाइड कर सकता है कि इस समय जो विरोध हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, और क्या उनके लाठीचार्ज से वो संभल जाएगा। लाठीचार्ज से नहीं संभल रहा है तो फिर उन्हें अगला स्टेप लेना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि सीधे गोली चलाई जाए? तो ये जब रिजेक्ट हो गया तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है वो पैलेट गन के ऊपर अमित शाह का इस्तीफ़ा कैसे मांगेंगे। ये तो इनकी सीधी सी बात ये हुई कि भाई अगले ने जो है वो अगले ने कहा कि साहब कि मैं तो खरबूजा लूँगा। तो दूसरे ने कहा अच्छा, उसने खरबूजा मांगा, मैं तो तरबूज लेके रहूँगा। तो तरबूज भाई खरबूजे से बहुत बड़ा होता है। तो ये बच्चों की जो बचकानी हरकत है वो चल रही है इस समय कांग्रेस पार्टी की कि साहब उन्होंने इस्तीफ़ा करवा लिया धर्मेंद्र प्रधान का, तो हम उनके प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। तो हम चूँकि बड़ी पार्टी है तो हमें तो कम से कम अमित शाह का इस्तीफ़ा तो मांगना ही चाहिए।
तो अमित शाह के इस्तीफे में ले लिया। गडकरी जी ने अपना बचाव कर लिया, गडकरी जी चले गए सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट, और उन्होंने उस सारे जितनी भी उनके विरुद्ध चल रही थी मीम्स वगैरह, और जितनी भी उनके विरुद्ध ट्वीट्स वगैरह चल रहे थे कि साहब की ये जो है करता धरता है, कर्णधार है E20 के, उसके ऊपर उन्होंने इंजंक्शन ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रालय का काम ही नहीं है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्य है। अब हरदीप पुरी जो है वो कोई टारगेट नहीं है, हरदीप पुरी को वैसे भी इस्तीफा देना है। इन्होंने देखा कि साहब के हरदीप पुरी के खिलाफ क्या करेंगे, लाइट वेट आदमी है, छोड़ो उसको, तो एक्स डिप्लोमेट है, और इन्होंने ले लिया अपना लीगल कवर। तो इन्होंने देखा कि अच्छा चलो ऐसा करो कि भाई हम सीधे सीधे जो है ना चांद ही मांगते हैं। उन्होंने तो छोटे मोटे फलों से अपना काम चला लिया, हम सीधे चांद मांगते हैं। चांद मिलेगा नहीं, क्योंकि चांद जो है वो मिल सकता नहीं। हाँ, अब ये जो पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है अमित शाह के इस्तीफा देने वाला, राज्यसभा में इस समय डिबेट चल रही है। राज्यसभा में वो डिबेट में भाग ले रहे हैं, लेकिन खड़गे जी के पूरे भाषण में उन्होंने बिल के ऊपर कुछ नहीं बोला। वो केवल जो है छात्रों के ऊपर बल प्रयोग की बात करते रहे। अब ये छात्रों के ऊपर बल प्रयोग जो है इस देश में लाखों नहीं तो हजारों बार तो हुआ ही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, खास तौर से जो उनके यूनियन इलेक्शंस इत्यादि के मसले होते हैं उसको लेके, मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता कि कभी कोई भी ऐसी सरकार आई हो जिसने नहीं किया हो। किया जाता है, रूटीन में किया जाता है। ऐसी कौन सी बात आ गई उसके लिए जो है आपने होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं? बताया कभी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के मामले में आज तक किसी का इस्तीफा हुआ है? होम मिनिस्टर तो छोड़ दो, मुझे तो बता दो किसी DGP को, IG को, किसी इवन SP को ट्रांसफ़र किया गया हो। तो ये जो अनर्गल बातें हैं वो चल रही हैं। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस समय जो अनफोल्ड हो रहा है, वो अनफोल्ड होगा, कितना होगा, कहाँ तक जाएगा, और वो हम समझ पाए या ना समझ पाए, इतना अवश्य दिख रहा है कि भाई पहला मामला जो है वो पूरी तरह से परवान चढ़ नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने उसकी हवा निकाल दी है, और अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अपना फेस सेविंग ढूंढ रही है, और राहुल गांधी ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमारी छवि जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी से बड़ी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।